हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियो पे। हम कर रहे हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का हमें एक्सरसाइज 3.1 करना है। एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमें कुछ आंसर्स करने हैं, जैसे ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, कितने एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के पास, और कुछ एलिमेंट की जो अलग अलग पोजीशन दे रखी है वो हमें बताने हैं। तो चलिए आंसर करते हैं हम। आंसर इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पे क्या नहीं करना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व करना है और रिजल्ट बताना है। ठीक है, आंसर 1, दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, देखिए हमारे पास कितने रो हैं, 1 2 3, टोटल कितने रो हैं 3। ठीक है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो जो हमारा ऑर्डर हुआ 3/4 हो गया। पहला आंसर क्लियर है। सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैसे तो हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 4 12 है, लेकिन हम ऑर्डर से ही निकाल लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 3 into 4 equals to 12। 12 एलिमेंट्स जो दिया गया मैट्रिक्स ए है उसके पास टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड में हमसे एलिमेंट्स पता करने हैं कौन से हैं। A13 देखिए, 13 का मतलब है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 19, A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 35, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड दैट इज -5। A24 सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 सेकेंड 1 2 3 5/2, A23 5/2। ठीक है, होप कि ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने कैसे रिजल्ट दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। इस क्वेश्चन के भी दो आंसर हैं। एक हमें बोला कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे 24 का प्राइम फैक्टर, और ये रफ वर्क है। 2 12 टाइम जाएगा, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। देखिए पॉसिबल आंसर हमें कैसे मिलेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला 24 1 एंड 1 24, दूसरा 12 2 2 12, तीसरा 6 4 4 6, चौथा 3 8 8 3। बस यही पॉसिबल है। चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर फॉर मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर मैट्रिक्स, ठीक है, हैविंग 24 एलिमेंट्स, ठीक है, possible orders are as follows। पहला 1 रो 24 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम,
12 रो 2 कॉलम्स, 4 रो 6 कॉलम, 4 रो 4 rows 6 column, 6 row 4 column, 8 row 3 column एंड 3 रो 8 कॉलम। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, क्या होगा अगर इसके पास 13 एलिमेंट है। सीधी बात है, 13 प्राइम नंबर है, इसका मतलब सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, एक 13 इंटू 1 और एक 1 इंटू 13, यानी 4 मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर आर 13 क्रॉस 1 दैट इज 13 रो एंड 1 कॉलम और 1 रो एंड 30 कॉलम। ठीक है, ये आंसर होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 18 है। चलिए तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रफ का पार्ट है, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। 2 9 जा 18, 3 3 जा एंड 3 1 जा, क्या आएगा 1 18 18 1 2 9 9 2 3 6 6 3, यही पॉसिबल है आंसर। A matrix having 18 elements, ठीक है, have possible orders as possible as follows। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम एंड 3 रो 6 कॉलम। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, नाउ 5 इज व्हाट, प्राइम नंबर, तो सिर्फ दो ही पॉसिबल है, आइदर इट इज़ 1 रो 5 कॉलम और 5 रो 1 कॉलम। ठीक है, इफ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 5 या 1/5 या 5 इंटू 1। ठीक है, रीज़न ऑब्वियस है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स या 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 ऑर्डर यानी 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स का जो है हमें नॉमेनकल्चर वो दे रखा है A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हमें 3 पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है, आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें मैट्रिक्स को बनाना है। चलिए करते हैं। पहला पार्ट, गिवन क्या है, A = Aij, ऑर्डर क्या है 2x2। लेट कर लेते हैं, लेट A = A11 A12 A21 और A22, ये माना। ठीक है भाई, 2x2 का है तो हमारा कुछ ऐसे एलिमेंट प्लेस होंगे। अब गिवन क्या है, गिवन Aij = I + j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है,
तो निकालते हैं चारों एलिमेंट इसको फॉलो करते हुए। इसलिए ए वन वन जब होगा तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है, दैट इज 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 + 1 इज 2 स्क्वायर, 4/2 is 2. A11. Now again next is A12. A12 क्या होगा? 1 + 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/2। क्लियर है? A21 अगेन A21 equals to 2 + 1 whole square divided by 2, that is 9/2 again. Last A22 is equals to 2 + 2 whole square by 4 16/4 or 2 is 8। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ए इक्वल्स टू, जो जो वैल्यू आई है उसको उनके अकॉर्डिंगली प्लेस पर रख दें। A11 कितना आया है? 2, 9/2 अगेन 9/2 एंड 8। हमने क्या किया, आई की वैल्यू पहले और जे की वैल्यू बाद में। आई रिप्रेजेंट करता है रोथ प्लेस को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम प्लेस को। तो A11, A12, A21 और A22 बारी बारी हमने सब्सटीट्यूट किया आई और जे की जगह। हमें ये चारों एलिमेंट फाइंड आउट हो गए, तो जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो आ गई। फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में गिवन क्या है? बाकी तो चीज़ें सेम है। सेकंड में गिवन है Aij इक्वल्स टू I/j के है। ठीक है, जब ऐसा है A11 क्या होगा इस केस में? 1/1 इज 1, पहला एलिमेंट। A12 होगा हमारा 1/2, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। A21 I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, दैट इज 2 ओनली। A22 I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, दैट इज 1। ठीक है, सो आंसर का समय आ गया। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A इक्वल्स टू A11 कितना था हमारे पास? 1। A12 कितना है? 1/2। A21 कितना है? 2 और ये अगेन 1। ठीक है, हमारी जो वैल्यू आ गई 2। अब की बार जो डेफिनेशन है Aij की हमें दे रखी है I + 2j होल स्क्वायर बाय 2। थर्ड क्या है? गिवन Aij इक्वल्स टू I + j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब हमारे पास है A11 तो क्या होगा ये? 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4/2। मैंने गलत लिख दिया, I + j नहीं है, I + 2j। One + 2 3, 9 divided by 2, 9/2। A12 1 +
टू टू 4 प्लस 1 5/2 होगा, दैट इज 25/2। अब क्या है 2 1, 8 2 1 क्या होगा, ये होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 प्लस 2 इज 4 का स्क्वायर 16/2, 16/2 इज 8। लास्ट है हमारा 8 2 2, दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2 to the 4 plus 2 6, 6 36/2 is 18। so required क्या होगा मैट्रिक्स इज, so required matrix is A equals to A11 क्या है हमारे पास 9/2 है, A12 कितना है 25/2 है, A21 कितना है 8 और A22 कितना है 18। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। एक बार इसे समराइज कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, समराइज करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन ने कहा कि आपको 2 क्रॉस 2 या 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 2/2 का मतलब है 2 ही रो 2 ही कॉलम। तो जो एलिमेंट है हमने माना A11, A12, A21, A22। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कॉम्बिनेशन आपने मैट्रिक्स से बनाया। अब हर बार आपको आई और जे की वैल्यू डिफाइन की हुई थी। पहले में था ए आई जे इक्वल्स टू था आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी 4 एलिमेंट जो A11 है, पहली बार में आपने आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखी। 1 + 1 2 का स्क्वायर इज 4/2 इज 2। फिर 1 2 के लिए 1 + 2 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9/2, 2 1 2 + 1 3 का होल स्क्वायर हो गया 9/2 अगेन, 2 2 में क्या हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर 16/2 इज 8। इस तरीके से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में ए आई जे की डेफिनेशन थी आई अपॉन जे। तो जब आप A11 करते हैं तो 1/1 इज 1, A12 यानी आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो 1/2, A21 आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है 2/1 इज 2, A22 आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है 2/2 इज 1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है अकॉर्डिंगली A11 की वैल्यू 1, 1/2 हो गया, 1 2 की वैल्यू 2 1 की वैल्यू हो गई 2 और 2 2 की वैल्यू हो गई 1। जो लास्ट पार्ट था उसमें जो हमारा ए आई जे को डिफाइन किया था वो था आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब है जब A11 आपने कैलकुलेट किया तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, 2 × 1, 2 × 1 इज 2 + 1 इज 3 होल स्क्वायर इज 9/2। A12 दैट इज जे की वैल्यू भी 2 है तो आई कितना है 1 + 2 × 2 इज 4 + 1 इज 5, 25/2। नेक्स्ट 2 1 2 + 2 × 1 4 होल स्क्वायर इज 16/2 इज 8 एंड 2 2 to the 4 + 2 is 6 होल स्क्वायर 36/2 इज 18। सो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास आया वो आया 9/2, 25/2, 8 एंड 18 आया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा पिछला था वैसे ही है, आई जे की वैल्यू चेंज है। अब की बार मॉड्यूलस है, याद है ना, मॉड्यूलस से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो एक पॉजिटिव बन के आएगी। ठीक है, तो अब की बार हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3 × 4 मैट्रिक्स, एलिमेंट्स गिवन है। चलिए आंसर करते हैं। सॉल्यूशन 1 गिवन ए आई जे इक्वल्स टू है 1/2 ऑफ मॉड्यूलस -3i प्लस जे है। ठीक है, ए आई जे की वैल्यू ये है। नाउ हमने सपोजिशन किया, लेट
ए मैट्रिक्स जो है, क्योंकि 3 × 4 है यानी 3 रो और 4 कॉलम है, तो जो कॉम्बिनेशन आएंगे उनके एलिमेंट को हम सपोज करते हैं। तो क्या आएगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, क्योंकि हमें 3 × 4 मैट्रिक्स बनाना है। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पे रो कितने हैं, 3 है, 3, कॉलम कितने हैं, 4 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 × 4 का बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं एलिमेंट्स को आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट के। अब देखिए तो A11 क्या है, A11 हो गया 1/2 -3 × 1 + 1 का मॉडुलस। ये क्या हो गया, -3 + 1 इज -2, इनका डिफरेंस -2 बाहर आ गया क्या 2, तो ये हो जाएगा 1/2 और +2 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट A12 में क्या होगा, 1/2 और मॉडुलस -3 × 1 +2, क्योंकि जे ऐड हो रहा है, +2 -3 + 2 इज -1 आ गया, डिफरेंस बाहर आ गया, +1 आ गया, तो ये जनरली क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 13 A13 1/2 मॉडुलस -3 × 1 + 3, -3 + 3 is 0, 0 × 1/2 is 0, 1/2 × 0 is 0। A14 1/2 -3 × 1 + 4, -3 + 4 is 1 × 1/2 is 1/2। अब हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया, रो 2 की तरफ जा रहे हैं। 2 1 है फर्स्ट, A21 दैट इज 1/2 -3 × 2 + 1, -3 2 जा -6 + 1 इज -5, बाहर आ क्या गया +5/2, 5/2। ठीक है, A22 1/2 मॉडुलस -3 × 2 + 2, -3 -3 2 जा -6 + 2 इज -4, बाहर आके हो गया 4/2 इज 2। A23 1/2 -3 × 2 + 3, -3 2 जा -6 + 3 इज -3, -3 का मॉडुलस 3/2, 3/2। A24 नेक्स्ट एलिमेंट, A24 1/2 -3 × 2 + 4, -3 2 जा -6 + 4 इज -2 का मॉडुलस क्या आएगा, प्लस का 2, प्लस का 2 की मल्टीप्लाई 1/2 में होगी, क्या आएगा 1, 1/2 ऑफ 2 इज 1, -6 + 4 इज -2, डिफरेंस -2 मॉडुलस से बाहर आएगा, +2 की मल्टीप्लाई 1/2 से हुई, तो हमारा रिजल्ट आया 1। 2 4 कंप्लीट, रो 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब रो थर्ड की तरफ जा रहे हैं। थर्ड में रो 3 1 आएगा, 1/2 -3 × 3 + 1, -3 3 is -9 + 1 is -8 का मॉडुलस क्या आएगा, +8/2 से आएंगे तो क्या आएगा 4। अगेन -3 3 is -9 + 1 is -8,
मॉडुलस से बाहर आता ही क्या आएगा, +8 मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, यानी डिवाइडेड बाय 2 इज 4। 3 1 के बाद A32 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 2 -9 + 2 इज -7, मॉडुलस से बाहर आया तो +7 डिवाइडेड बाय 2 इज 7/2। 7/2 A32 के बाद आएगा 33 A33 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 3 -3 3 is -9 + 3 is -6, मॉडुलस से बाहर आएगा +6 इक्वल्स टू 1/2 × 6 is 3। लास्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के लिए होगा A34 1/2 मॉडुलस -3 × 3 + 4 -3 3 is -9 + 4 is -5, मॉडुलस से बाहर आएगा 5/2। 5/2 ये एलिमेंट्स हो गए हमारे। इस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा। सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या होगा, जस्ट पुट अप द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट। A11 क्या है 1, A11 हो गया 1, A12 क्या हो गया, A12 इज 1/2 1/2। A13 क्या है 0 0। A14 क्या है 1/2 अगेन 1/2। A21 1/2 1/2। oh sorry 5/2 not 1/2। 5/2। A21 is 5/2, A22 is 2, A23 is 3/2, A24 is 1। Now A31 is 4, A32 is 7/2, A33 is 3, A34 is 5/2, and this is your required matrix of order 3/4 for given Aij equals to 1/2 minus 3i plus 7j। ठीक है, you may note down or take a screenshot of this solution। या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने ये करिए। चलिए सेकंड पार्ट की ओर जाते हैं। इसी क्वेश्चन के क्या है, इसी को एरेज करके मैं दोबारा से कर दूंगा, थोड़ा मेरा टाइम बच जाएगा एफर्ट बच जाएगा। ठीक है, होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। जो सेकंड पार्ट है उसमें AIJ की डेफिनेशन है 2i माइनस j। सेम मैट्रिक्स आप सेम मानेंगे। इट इज़ अ पार्ट 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें AIJ हमारा है 2i माइनस j,
तो यहाँ पे A11 क्या होगा, A11 is 2 into 1 minus 1, that is 1. 2 into 1 is 2 minus 1 is 2. A12 is 2 into 1 minus 2 equals to 0. 2 1 are 2 minus 2 is 0. A13 is 2 into 1 minus 3 is minus 1. 2 1 are 2 minus 3 is minus 1. A14 equals to 2 into 1 minus 4 is minus 2. रो 1 कंप्लीट हो गया हमारा. रो 2 पे चलते हैं. A21 2 into 2 minus 1 equals to 3. A22 2 into 2 minus 2 equals to 2. A23 2 into 2 minus 3 is 1. A24 2 into 2 minus 4 is 0. A31 2 into 3 minus 1 is 5. देखिए सेकेंड रो है, हमारा डेफिनेशन है 2i माइनस j, तो हमने सिर्फ i की वैल्यू 1 2 3 1 2 ऐसे ही कर रहे हैं. ठीक है. 5. A32 2 into 3 minus 2 4. A33 2 into 3 minus A34 2. ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए. हमने सिंपली क्या किया, हमारा 2 आई था यहाँ पे 1, जे था 1, तो ये 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पे था i 1 और जे था 2, 2 इंटू 1 माइनस 2 1 3, i की वैल्यू 1 और 3 हो गया जे, i की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4. इसी तरीके से हमने क्या किया, 3 4 तक रिजल्ट निकाल लिए. सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, आंसर हम ऊपर लिख रहे हैं. सो रिक्वायर्ड QUIRED required matrix A equals to what, 1 0 minus 1 minus 2, 1 0 minus 1 minus 2, 3 2 1 0, 3 2 1 0, 5 4 3 2, 5 4 3 2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहाँ से ओवर हो गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पे 3 पार्ट है. हमारे क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है, हमें इक्वल की फॉर्म में LHS और RHS में 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं. हमें x y और z जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर हमें ये फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा. मैंने वैसे इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स के समझाया है, फिर भी रिवाइज कर देते हैं. क्वेश्चन से पहले जरूरी है समझना. अगर 2 मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं, A11 A12 A21 A22, सपोज ये इक्वल है, एक मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22 के, देन इसका मतलब क्या है कि जो A11 एलिमेंट है वो B11 एलिमेंट के, A12 एलिमेंट B12 एलिमेंट के, A21 एलिमेंट B21 एलिमेंट के, और A22 एलिमेंट B22 एलिमेंट के इक्वल होगा.
तभी मैट्रिक्स जो है इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन को फॉलो करके हम इनका आंसर करेंगे, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। चलिए देखें आंसर वन सॉल्यूशन करते हैं। हमें मैट्रिक्स दे रखा है, एक तो 4 3 x 5 इक्वल टू है y z 1 एंड 5। अगर इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड के एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और बोथ साइड्स इक्वेटिंग कर रहे हैं, देन वी हैव y इक्वल्स टू व्हाट 4, वेरिएबल y 4 के बराबर है, वेरिएबल z 3 के बराबर है और वेरिएबल x 1 के इक्वल है। ये हो गया आपका पहला आंसर, पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिसेस हैं हमारे वो हैं x प्लस वाई 2 5 प्लस z, मैं z ठीक से लिख देता हूँ, मुझे 2 की तरह लगता है खुद भी, 5 प्लस z एंड x y इक्वल टू 6 2 5 8, 6 2 5 8। ठीक है, इक्वेटिंग elements of both sides of matrices, मैट्रिक्स लिखते वी हैव, एक तो मिला हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस वाई ए 1 प्लेस पे है और सेकेंड साइज में है 6, इसीलिए एक है 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 विच गिव्स यू 5 माइनस 5, z इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5 प्लस z 2 1 की पोजीशन पे और 5 यहाँ पे है। ठीक है, एक 2 2 की पोजीशन पे एक्स वाई है और यहाँ पे 8 है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से x को हम इस वाले इक्वेशन से, क्योंकि z का कोई कनेक्शन ही नहीं है, अब या तो हमारे पे एक्स वाई है या x इंटू वाई है, तो किसी एक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम x प्लस वाई इक्वल टू 6 से x को 6 माइनस वाई ले लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन 3 है, एंड हम x को y की टर्म में ले रहे हैं, चाहे तो y को x की टर्म में ले सकते हैं, मैंने x को y की टर्म में लिया, तो ये हो गया हमारा 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8। दिस गिव्स व्हाट 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये एक बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरेंज करते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर हमारा लेफ्ट साइड में माइनस से उसे राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, माइनस वाई स्क्वायर राइट साइड में जाके हो गया पॉजिटिव वाई स्क्वायर, 6y उधर जाके हो गया नेगेटिव, और 8 राइट साइड में था पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0। नाउ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 इंटू 8 इज़ 8, 8 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पे 6 आए, 4 2 8, तो जो फैक्टराइजेशन है वो 4 इंटू 2 फैक्टर में हमें आसानी से मिल गया, तो हमारा जो वाई स्क्वायर है माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एम्प्लाइज वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लेंगे फर्स्ट टर्म में से, इन दोनों में से y कॉमन लिया तो क्या आया, y माइनस 4। अब क्योंकि यहाँ पे y इंटू वाई माइनस 4 फैक्टर आया, तो y माइनस 4 हमने दोबारा लिखा,
ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी +8 और -4 है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -2। ये हमने कॉमन लिया इक्वल टू 0, दैट इज y - 2 and y - 4 इक्वल टू 0, विच गिव्स y = 2 और y = 4। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब अगर y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू भी डेफिनेटली चेंज आएगी। व्हेन y = 2, x कितना होगा 6 - 2 इज 4। ठीक है, व्हेन y = 4, x = 6 - 4 इज 2। सो आंसर यहाँ पे देख लें, आंसर हमारा है x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, दो आंसर है हमारे केस 1। x ठीक है, या तो हमारा x आएगा 2, y आएगा 4 और z आएगा हमारा कितना आया 0, और x = 4, y = 2 और z = 0। हमारे दो ये रिजल्ट आए जो सेकंड मैट्रिक्स था, सेकंड पार्ट है उससे। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। एग्जैक्टली मुझे अंदाज़ा नहीं था, थोड़ा सा लेंदी है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा साफ़ सुथरा करता, एक के नीचे एक करता। ठीक है, तो पेन की तरफ गया मैं। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में x + y 2, 5 + z xy इक्वल्स टू था 6 2 5 8 मैट्रिक्स के तौर पे। इससे एक तो हमारा x + y जो है वो इक्वल टू क्या हो गया 6 के लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक हमें पता नहीं था कि आगे क्या होना है। दूसरा था 5 + z इक्वल्स टू 5 के, सो हमने 5 + z इक्वल्स टू 5 के, इससे हमारी z की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन जो तीसरा था हमारा 2 2 पोजिशन पे एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है 8 है। जब ये आया तो मैं समझ गया कि हमें इक्वेशन 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने x + y = 6 को इक्वेशन 1 मानते हुए x की वैल्यू y की टर्म में ले ली 6 - y, और 6 - y को हमने इक्वेशन 2 xy = 8 में सब्सटीट्यूट कर दिया। जब आपने x की वैल्यू को y की टर्म में दैट इज 6 - 1 y सब्सटीट्यूट किया तो ये xy = 8 बन गया आपका 6 - y इंटू y = 8। y को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 6 के साथ, ये हो गया 6y। y को आपने -y के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हो गया -y² इक्वल्स टू हो गया 8। अब लेफ्ट हैंड साइड में y² माइनस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ दिख रहा था, मैं इसे राइट हैंड साइड में ले गया तो -y² राइट हैंड साइड में हो गया +y²। 6y पॉजिटिव था, -6y, और 8 राइट हैंड में पहले से मौजूद था, इसलिए +8 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू 2 और 4 आई। हमने जब y की वैल्यू को इस वाले x = 6 - y में सब्सटीट्यूट किया तो जब y की वैल्यू 2 थी x की वैल्यू 4 आई, जब y की वैल्यू 4 थी x की वैल्यू क्या आई 2 आई। इस तरीके से हमारे दो पॉसिबल, z तो कांस्टेंट है 0 ही बना रहा है दोनों में, तो हमारे आंसर दो तरह के है, x = 2 y = 4 एंड z = 0, और x = 4 y = 2 एंड z = 0। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन मैं इरेज कर दूं इसको, आप लोगों ने कर ही लिया है। ये था फर्स्ट पार्ट, इसे इरेज कर रहा हूं पहले। सेकंड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से शुरू है। इस तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने इक्वेट किया दोनों साइड के एलिमेंट तो ये क्वेश्चन यहाँ तक चला। इसके बाद हमने वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिया, यानी अगर मुझे आपको सवाल मैंने जो समझाया उसकी डायरेक्शन है कुछ ऐसी। सेकंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स लिखा आपने, इक्वेट करके इक्वेशंस क्रिएट किए,
सॉल्व किया यहाँ तक, y की वैल्यू 2 और 4 आई। आपने y जब 2 रखा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू जब 4 सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू 2 आई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, मैं रेस कर रहा हूँ, होप कि आपने इसे या तो नोट डाउन कर लिया है या फिर आपने इसे समझ लिया है अच्छे से। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए हमारा 3 रो 1 कॉलम वाला है। x प्लस वाई प्लस जेड, z को z की तरह लिखता हूँ थोड़ा, x प्लस जेड y प्लस जेड, नाइन 5 and 7। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट व्हाट। एक तो मिला x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है हमारे पास, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2, और y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, थर्ड इक्वेशन आ गई। हमारे पे 3 इक्वेशन हुए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब क्या करते हैं कि आंसर है, हमें x y z की वैल्यू लेनी है। तो पहली इक्वेशन में अगर हम y प्लस जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन थर्ड से और x प्लस जेड इक्वेशन 1 से, तो हमें 2 वेरिएबल के आंसर मिल जाएंगे, और 2 वेरिएबल के मिल गए तो आपको तीसरे वेरिएबल का भी मिल जाएगा। तो करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक। हम रिस्पेक्टिवली वी हैव, ठीक है, पहले तो हम इक्वेशन 2 वैल्यू रखते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 था x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है। अगर हम x प्लस जेड की जगह 5 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 गिव्स यू y इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। कैसे, इक्वेशन 2 में x प्लस जेड का जो एडिशन है वो है 5। तो अगर इक्वेशन 1 में x प्लस जेड की जगह हम 5 रख दें तो हमारी इक्वेशन के लेफ्ट साइड बनेगी 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 विच गिव्स y इक्वल्स टू 4। अगेन y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 है, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 क्योंकि हमने पहली बार में इक्वेशन 2 रखा। अब इक्वेशन 3 से वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो y प्लस जेड कितना है, 7 है। तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या है, 9। कैसे, y प्लस जेड की जगह 7 रखा इक्वेशन थर्ड से। सो हमें मिला x इक्वल्स टू 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमारे पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है। हमारे पास क्या नहीं है, z नहीं है। रख दो यार, किसी भी इक्वेशन में रख दो, सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख दो। ठीक है, फर्स्ट में ही बने रहना है, चलिए फर्स्ट में रख देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, फ्रॉम 1, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 4 प्लस z इक्वल्स टू क्या हो गया, 9।
प्लस z इक्वल्स टू हो गया 9 गिव्स अस 6 प्लस z इक्वल्स टू हो गया 9 गिव्स अस z माइनस z इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। आंसर देख लें, x इक्वल्स टू कितना है 2, y इक्वल्स टू कितना है 4 और 9 z इक्वल्स टू कितना है 3। आज इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस भी करें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वैसे भी हम क्लास 12th के जो साइंस और अकाउंट्स के ऑल सब्जेक्ट है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सारे टीचर्स सभी एफर्ट कर रहे हैं बेस्ट अपना कि समय पे आपके सिलेबस को कंप्लीट करें और रिवीजन बैच को भी ऑन करें। साथ ही साथ 10th क्लास के तो सभी विषय जो हैं वो जो है कंप्लीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ रेकमेंड कर दें। हम एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा, आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। सीधा है, हमारे जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें भी फ़ायदा होता है, तो सबका फ़ायदा है। कर दो यार, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।